हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले दो वीडियो में मैंने आपको इन इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन के विषय में डिस्कस किया था। मैंने इन इक्वेशन के पूरे कंसेप्ट और कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स के विषय में आपको डिस्कशन किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने, व्यूअर्स ने मेरी पिछली दो वीडियो नहीं देखी हैं, उनको पहले देख लें, तभी आपको ये जो आज हम एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं ये आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो एडवांस प्रॉब्लम क्या है, मैंने अपनी पिछली दो वीडियो का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। वहाँ से लिंक क्लिक करके भी आप जो है मेरी पिछली दो वीडियो को देख सकते हैं। अब जैसे ये प्रॉब्लम है सॉल्व, तो लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अब ये रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी और लीनियर भी। तो जैसा कि मैंने इन इक्वेशन में अपनी पिछली दो वीडियो में इन इक्वेशन के दो इंपॉर्टेंट रूल्स के विषय में बताया था। पहला रूल क्या था कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एज पॉजिटिव और +1, कि जो लीनियर फैक्टर हैं उसमें या लीनियर इक्वेशन है उसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना लीजिए या +1 बना लीजिए। ये काम करना है। जैसे यहाँ पर हम अब मान लीजिए इसके फैक्टर करने हैं ऊपर वाले के 1 - x², तो जब फैक्टर करेंगे तो 1 - x और 1 + x आ जाएगा। अब इसमें x का कोफिशिएंट माइनस में है, तो इसको क्या करना है, हम माइनस कॉमन लेके +1 बना लेंगे। ये काम करना है हमको पहले। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पहले हम लीनियर इनइक्वेशन के सॉल्यूशन को समझेंगे और उसके विषय में पढ़ भी चुके हैं ये। अब इसमें एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा क्या है कि आप यहाँ से x² के कोफिशिएंट को भी बना लिया आपने प्लस, तो जब x² कोफिशिएंट +1 है तो x का भी कोफिशिएंट आएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। तो जैसा कि दूसरा इंपॉर्टेंट रूल्स है कि इन इक्वेशन को किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर पूरी इन इक्वेशन को मतलब उसके प्रत्येक टर्म को यदि हम किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं या पूरी इन इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है ये चेंज हो जाएगा। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा और ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। और अगर एक ही साइड में आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं इन इक्वेशन के एक ही साइड में, तो कोई साइन इफेक्ट नहीं आएगा, कोई साइन चेंज नहीं होगा। जैसे x/2 है, या इसको छोड़िए -2/3 है, -3 लेस देन 0 है सपोज है, या ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे अगर इसको माइनस और माइनस से माइनस कट गया तो प्लस में ही आएगा डिवीजन, तो ये पॉजिटिव भी रहेगा। अब हटा भी दें तब भी पॉजिटिव है तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर -2 लेस देन 0 है, अगर एक ही साइन है और आप चाहते हैं कि हम इससे माइनस से मल्टीप्लाई कर लें दोनों तरफ, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर 0, तो क्या ये सही आया? नहीं आया। ये मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो ये इनइक्वालिटी गलत हो जाएगी। 2 0 से जो है छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तो ये तो सही था, -2 तो छोटा होता है, तो माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर साइन ऑफ इक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा। ये करना है। तो खैर ये तो रूल्स की बात है। अब इसको कैसे फैक्टर करते हैं जैसे बता चुके हैं। इसको माइनस से माइनस काट दिया, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। x - 1 और x +1 और x - 1 फैक्टर आ गए। इसके फैक्टर x - 3 और x - 2 आ गए। ये फैक्टर कर लिए हमने, लीनियर फैक्टर कर लेंगे। जैसा कि एक रूल ये भी बताया है कि जितने भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है उसमें जो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है उन सबके लीनियर फैक्टर हम निकाल लेंगे यदि पॉसिबल हैं। तो पॉसिबल थे तो निकाल लिए। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। उसके बाद बताया जितने भी लीनियर फैक्टर इसमें आए उन सब का क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, मीन्स उससे रूट्स या जीरोज कहिए वो निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो -1 आ गई, इधर से 1 आ गई, इधर से 2 आ गई, इधर से 3 आ गई सबके। तो 4 के अब ये नंबर लाइन पे मार्क कर देंगे -∞ से। ये नंबर लाइन मेथड है इन इक्वेशन को सॉल्व करने का, नंबर लाइन मेथड। अगर देखिए -1 पहले मार्क कर लीजिए, -+1 और 2 और दिस इज 3। फिर जो राइट मोस्ट पार्ट है इंटरवल है, हमने कहा था ये भी एक रूल है नंबर लाइन का कि उसको प्लस ही मार्क करेंगे। ये ध्यान रखिए कि इसको माइनस कुछ बच्चे कर लेते हैं गलत, ये प्लस ही होगा। राइट मोस्ट जो इंटरवल है वो प्लस ही होता है। फिर अल्टरनेटिव ऑर्डर में माइनस प्लस साइन लगा लीजिए। ये अब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा? सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू, अब हमने बताया पिछली वीडियो में कि जो माइनस
के इंटरवल होते हैं माइनस के, वो लेस देन इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे माइनस के लिए, और जो ग्रेटर देन का होगा वो प्लस ये है। बस इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये लेस देन इनइक्वालिटी है, यानी कि माइनस वाला जो इंटरवल है ये वाले, ये इसका सॉल्यूशन होंगे। तो इसका सॉल्यूशन हो गया माइनस इन्फिनिटी टू, नहीं सॉरी माइनस इन्फिनिटी नहीं, ये -1 से और +1, ये इसका एक सॉल्यूशन। फिर यूनियन जोड़ दिया या एंड, फिर दूसरा है 2 to 3। तो ये इसके सॉल्यूशन आ गए, ये आंसर हो गया। आसान है नंबर लाइन मेथड, कोई मुश्किल नहीं है, बस जो 2-3 रूल्स बताए हैं उनको ध्यान रखिए। अब देखिए इसी तरह की ये दूसरी प्रॉब्लम है, देखने में बिल्कुल इसी जैसी लग रही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है या क्या इसमें, क्योंकि ये तो चलो ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके फैक्टर कर लिए, लीनियर फैक्टर थे पॉसिबल तो कर लिए, ये फैक्टर आ गए, फैक्टर आप कर ही लेंगे। लेकिन नीचे वाला भी देखने में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है ही, लेकिन इसके डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें तो ये लेस देन 0 है, पॉजिटिव नहीं है डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब आपने 10th में पढ़ा है, 11th के बच्चे भी जानते होंगे कि इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रियल रूट्स पॉसिबल नहीं हैं, मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियल रूट्स। तो कैसे करेंगे फिर, अब लीनियर में तो बदला नहीं। तो ऐसे जब भी इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो हमेशा ध्यान रखिए, मोस्टली केस में ये मान के चलिए कि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन ऐसे ही आंख बंद करके या बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना है। इसमें अपना सब्जेक्टिव स्किल्स जो है यूज करिए। तो हम यहाँ सजेस्ट करेंगे कि इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए, जो एक्स का टर्म है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए। 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा है तो 10th के भी और 11th के भी बच्चे 12th के सब जानते होंगे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले +1 बना लेते हैं, और फिर जो है जो यहाँ पर सेकंड टर्म है एक्स का कोफिशिएंट का आधा करके और उसका स्क्वायर करके प्लस भी करते हैं माइनस भी करते हैं, याद आया होगा आपको। तो ये काम हमने यहाँ कर लिया कंप्लीटिंग स्क्वायर। अगर ये फिर भी कोई दिक्कत किसी बच्चों को है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ठीक है मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं फिर से कि सर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर भूल गए हैं तो मैं फिर से अलग वीडियो में जो है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर समझा दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम है कंप्लीटिंग स्क्वायर करने में। तो ये देखिए a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर यानी कि a - b का होल स्क्वायर हो गया +7/4। तो ये अब यहाँ डिसीजन लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। तो जैसा कि जानते हैं जो स्क्वायर टर्म होता है, जो स्क्वायर फंक्शन होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव हो गया स्क्वायर के कारण, पूरा स्क्वायर है, और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, ये पॉजिटिव ही आ गई। अब हमने एक रूल्स बताया है इन इक्वेशन के सॉल्यूशन में पिछली वीडियो में ही कि जो पॉजिटिव इस तरह से मल्टीपल में या कहीं पर भी आता है इन इक्वेशन के, या ऊपर होता न्यूमरेटर में या डिवीजन में कहीं पर है तो ठीक है उसको हम हटा सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन या मतलब मल्टीपल या डिवाइड कर सकते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पर, मीन्स ये पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर इनइक्वालिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। जैसे कैसे, अगर मान लीजिए 2 > 4 है, 0 है, तो 2 की जगह हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 × 2 > तो तब भी 4 भी > 0 होगा। तो साइन तो ये चीज़ गलत तो नहीं हुई ना, अगर 2 बड़ा है 0 से तो 4 भी बड़ा होगा। तो पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ 4 है तो यहाँ से फिर भी हमने 2 हटा सकते हैं, इसमें से 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं तो तब भी सही आएगा। तो किसी भी नंबर से आप 4/7 तब भी इनइक्वालिटी ट्रू होगा। तो ये सब पॉजिटिव नंबर को हम ठीक है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कहीं है तो उसमें से हटा सकते हैं, मतलब इस तरह से समझिए। दूसरा ये है जैसे x/2 है, अब इसको समझिए, ये 2 नंबरों का डिवीजन है, बेसिक रूल्स है। तो 2 नंबरों का डिवीजन कब पॉजिटिव आता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या दोनों निगेटिव हों। तो इसमें ये तो पॉजिटिव है ही तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब इस रूल्स का एप्लीकेशन क्या हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो ये तो पॉजिटिव है ही तो इसका मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू भी इसका मीनिंग हो गया, इट मीन्स x-4 और जो 3x + 2 ये > 0 इसको होना पड़ेगा। अब फिर नंबर लाइन के कंसेप्ट से क्रिटिकल पॉइंट निकालिए आपने यहाँ पर x = इससे आया -2/3 और इससे आया 4 यहाँ से, और नंबर लाइन का कंसेप्ट लगा लिया -∞ to +∞। यहाँ पर फिर मार्क कर दिए पॉइंट, 2 पहले की तरह, और ये 4, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, इजी। अब जो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन मीन्स पॉजिटिव साइन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन कौन कौन सा आ गया, x बिलोंग्स टू आ गया सॉल्यूशन, एक आया -∞ to -2/3 और यूनियन दूसरा आया 4 to ∞। ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये आंसर आ गया। अभी नहीं लिख रहे आंसर।
अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर ये इनइक्वलिटी का साइन इक्वल का नहीं होता, यहाँ पर इक्वल नहीं होता, तब तो इसका मतलब ये -2/3 और 4 यहाँ हो सकता था। अब लेकिन इक्वल भी है तो हमें वो पॉइंट भी लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से ये इक्वेशन 0 भी हो जाएगी। तो 0 कब होगी, x - 4, तो x की वैल्यू 4 ले लें तो 0 होगी, और x की वैल्यू -2/3 ले लें तो 0 होगी। तो हमें इसके लिए स्मॉल ये ब्रैकेट को हटा के कैपिटल लगानी पड़ेगी, इधर भी हमें कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इसमें -2/3 4 भी इंक्लूड होता है, जैसा कि इंटरवल में आप जानते हैं। ओपन जो इंटरवल 11th की बुक में भी है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल, ये और इन्फिनिटी की तरह हमेशा स्मॉल इंटरवल ही लगता है। तो इंटरवल के विषय में भी पढ़ लें अगर कोई बच्चे ये स्मॉल और कैपिटल का जो मीनिंग अगर भूल गए हैं तो बच्चों ये थे कुछ आज 2 एडवांस जो है प्रॉब्लम के विषय में मैंने डिस्कस किया। और भी एडवांस प्रॉब्लम के साथ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होऊंगा। 1 मिनट बच्चों ध्यान से सुने, अभी मैं खास इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। मैं आपको और भी फंडामेंटल सॉल्यूशन दूंगा क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन के, या क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, लेकिन कम से कम इतना कहना चाहूँगा एटलीस्ट कि क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन के सॉल्यूशन तो बच्चों को एकदम सेकंड्स में आने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि MCQ आज कहीं पर भी आता है तो क्वाड्रेटिक में आपको इतना लंबा मेथड यूज नहीं करना है। तो जो फंडामेंटल रूल्स हैं पिछली वीडियो में तो बताया ही है, मैंने कुछ हिंट किया था, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको कि क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, उसमें जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट भी यूज होगा। तो ये तो हमने नंबर 9 का जो मेथड है या बेबी कर्व मेथड भी कुछ यूज को बोल देते हैं। अगर इसमें हम कर्व लगा दें, जैसे इस तरह से प्लस की तरफ ऊपर की तरफ ये कर्व लगा दिया, माइनस है तो नीचे ले गए और फिर प्लस, तो एक कर्व बना दिया, तो बेबी कर्व मेथड भी ये कहा जाता है। तो बेबी कर्व मेथड की भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा वैसे अलग है लेकिन इसी से मिलता जुलता है बेबी कर्व मेथड। मुख्य तो नंबर 9 का कंसेप्ट आपको आना चाहिए, और जो इनइक्वलिटी के बेसिक रूल्स हैं, फंडामेंटल रूल्स हैं, उनको आपको सीखना है, ताकि कैसी भी इनइक्वेशन आ जाए उसका सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल लें। तो ऐसा ही कुछ मैं अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा, और कि फिर कहूँगा एटलीस्ट क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा याद रहना चाहिए। 12th में भी इसका बहुत यूज है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।